शिवन्या, क्या हुआ? कुछ और सुनाना बाकी रह गया क्या जो फिर चले आए? हाँ, बचा था। माफी। शिवन्या, रम्या से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दो। रम्या। हाँ बेटा, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, आप प्लीज माफी मत मांगिए, आपकी गलती नहीं थी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। कल हम सब मिलकर कृष्ण उत्सव मनाएंगे। कृष्ण उत्सव। जय श्री कृष्ण। आओ रम्या, आइए बस। जरूरत क्या थी? हाँ, क्या जरूरत थी उससे माफी मांगने की, हाथ जोड़ने की? और तो और मेरे से भी माफी मंगवा ली। ये शिवन्या ना झूठी कहानियां कर रही है। नागिन है, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। और गुरुमा तो बिल्कुल जल्ली हो गई है। नागिन को खत्म करते करते उसकी तो सारी शक्तियां खत्म हो गई है। मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती। नागिन है वो शिवन्या। रिलैक्स रम्या, रिलैक्स। कभी कभी हाथ जोड़ के भी हाथ तोड़े जाते हैं। मैंने उससे माफी मांगी, उसने मुझे माफ कर दिया। अब उसकी नजरें मुझे नहीं ढूंढेंगी, लेकिन मेरी नजरें हमेशा हर पल उस पर रहेंगी। कृष्ण उत्सव में मैं हमेशा वहीं रहूंगा, उसके आसपास। एक बात तो जरूर है, शिवन्या नागिन हो ना हो, लेकिन उसका नागिन से कोई कनेक्शन जरूर है। याद है उस दिन तन्वी ने मुझसे क्या कहा था? मैंने खुद आज उसकी बात सुनी। वो फोन पे किसी से कह रहे थे कि मैं जिस मकसद से आई हूं यहाँ, उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मॉम, आई वाज शॉक्ड। शी इज डैम स्मार्ट। पता नहीं वो किस मकसद से उस घर में आई है। तन्वी ने शिवन्या को बात करते सुना था तो वो जरूर किसी नागिन से बात कर रही थी। तन्वी ने यह भी सुना था कि उसने ऋतिक से शादी किसी मकसद से की है। अब ये वो मकसद क्या था और उस लड़की का राज क्या है, ये तो मैं जान के रहूंगा। खैर, मुझे क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। क्या करोगे? बस तुम देखती जाओ। हेलो। हाँ सर। एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, उसे किडनैप करना है कल। लड़की? बाकी क्या करना है वो मेरा काम है। ठीक। शिवन्या तू नागिन है या नागिन की हमराज, ये कल पता चल जाएगा। पूजा का समय हो गया है, शिव मंदिर जाना होगा। ऋतिक, तुम्हें तो बुखार है। मैं ठीक हूँ। मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। नहीं, मुझे मत उठाना, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। ऋतिक, हमारा झगड़ा एक तरफ और तुम्हारी तबीयत एक तरफ। तुम किसी को बुलाने से भी मना कर रहे हो। नहीं कुछ करती हूँ। क्या शिवन्या अपनी पूजन नहीं कर पाई? वो मंदिर नहीं आई?
नहीं गुरुदेव, जब वो ऋतिक उसके आसपास होता है पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो भूल जाती है कि वो एक नागिन है, वो भूल जाती है अपना इंतकाम। ये तो अनर्थ हो गया, उसे पूजा करनी ही होगी, तब वो अपनी शक्तियां कैसे पाएगी, अपनी मूल शक्तियों में कैसे आएगी? आप ही कोई उपाय बताइए गुरुदेव। शिवन्या दुश्मनों से घिरी हुई है और उसके पास शक्तियां भी नहीं है। पता नहीं कब कौन दुश्मन घात कर दे। मैं रहूंगी उसके साथ, डस लूंगी सबको। मैं जा रही हूँ। रुको शेषा, तुम उसके पास नहीं जा सकती। लेकिन क्यों गुरुदेव? क्योंकि एक इच्छाधारी शक्ति दूसरी इच्छाधारी शक्ति को जागृत कर सकती है। और तुम्हारी शक्तियां जा रही हैं। मैं तुम्हारी शक्तियां वापस लाऊंगी। मेरी आंखों में देखो। हाँ गुरुदेव, मैंने देखा है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। ये किस खुशी में? तुम्हारा पति हूँ, उस खुशी में, तुम्हें खुश करने की खुशी में। तुम्हें सुहागरात पे कुछ नहीं दिया ना? I mean, सुहागरात नहीं हुई तो क्या हुआ, गिफ्ट तो बनता है ना, प्यार वाला गिफ्ट। वो पति अपनी पत्नियों को क्या क्या नहीं देते, तो मैंने सोचा मैं भी दे दूं, मैं क्यों पीछे हटूं। वैसे इसे पहनकर तुम बहुत सेक्सी लगोगी। मुझे नहीं पहनना। अरे इतने प्यार से लेकर आया हूँ, पहनना तो पड़ेगा। कहा ना नहीं पहनूंगी। अरे देख तो लो एक मिनट। नहीं देखूंगी तो बोलोगे कि अब पहन के दिखाओ। मुझे नहीं देखना। बिल्कुल सही कहा, देखो और पहनो। एक मिनट मैं खोलता हूँ, देखो तो सही। इतना प्यारा लहंगा है, बहुत खूबसूरत है। तो पहनोगी ना? ऋतिक, इस तरह मुझसे नाराज मत रहो, बहुत बुरा लगता है। शिवन्या, जा बेटा, शगुन का पहला झूला झूला। आशीर्वाद दो कृष्णा, आशीर्वाद दो कि मैं अपने सारे दुश्मनों को मिटा सकूं। मुझे मेरी शक्तियां दो कृष्णा। शिवन्या, अगर तू नागिन है तो आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। जाने क्यों आज पहली बार इंसान बन के जीना अच्छा लग रहा है। आज पहली बार प्यार की, आत्मा की आवाज सुनाई दे रही है। शिवन्या, रम्या कान्हा के लिए कुछ प्रसाद लाई थी, लेकिन लगता है भूल गई है। आप ले आएंगे?
सुनो, वो बाहर आ रही है, काम हो जाना चाहिए, समझे? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्यों? तुझे बायोडेटा चाहिए? शादी करेगी? बहुत सॉलिड आइटम है। गिफ्ट लेगी? साड़ी दूं? अरे साड़ी देगा कि लेगा? जा बॉस को बोल दे, लड़की डाल दी फैक्ट्री में। क्यों? जवानी में बहुत आ गए, बहुत भागम भागे। ये ऐसे नहीं मानेगी। बिल्लू, देखते हैं कितनी आ गए। अरे बॉस ने तो सिर्फ इसको यहाँ लाने के लिए बोला थे। अरे लाया ना, ये सुसरी है ही इतनी खूबसूरत कि इसे देख के मन मचल जाता है। हाँ बोलो, काम हो गया? गुड। हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है। सुनो, कहाँ जा रहे हो पूजा छोड़ के? पता है ना आपको पूजा छोड़ के जाना कितना अशुभ होता है। अशुभ तो आज उस नागिन के साथ होगा। मैंने कहा था ना, मैं उस नागिन की असलियत सामने लाकर रहूंगा। समझ लो सामने आ चुकी है, बस पर्दा उठाना बाकी है। आज मैं उस नागिन को नहीं छोड़ूंगा। ये नागिन के पास गए, इतनी डेंजरस है वो नागिन। पता नहीं क्या समझते अपने आप को, उससे पंगा लेने चले। कुछ हो गया तो हाय रब्बा। क्या हुआ आंटी, आप इतना डरी हुई क्यों हैं? बेटा तेरे अंकल ना नागिन के पीछे गए हैं। तुझे तो पता है वो कितनी खतरनाक है। वीरेन अस्पताल में, सूरी भाई सबको तो उसने मार ही डाला। कहीं इनके साथ भी कुछ। बेटा प्लीज जाके उनको रोकना बेटा प्लीज। अच्छा आंटी आप डरो मत, मैं अंकल को जाके देखता हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। ओके जल्दी जा बेटा तू।